हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट विजन पे। बच्चों, उत्तराखंड के लिए आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं कि अगर हमारे उत्तराखंड के बच्चे आफ्टर 12th मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। सवाल बहुत प्रकार के होते हैं जो हमारे बच्चों के मन में उठता है आफ्टर 12th। जैसे 12th के बाद मेडिकल सेक्टर में अगर जाऊंगा तो खर्चा कितना होगा, जो कि सबसे मेन सवाल होता है। बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा सवाल यह होता है कि कौन सा ऐसा मेडिकल फील्ड में करियर ऑप्शन है जो कि हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे कि सबसे पहले तो एमबीबीएस बहुत से बच्चे करने चाहते हैं। दूसरा, आप में से बहुत बच्चे जो है वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो। बहुत से बच्चे जीएनएम करना चाहते हैं, एएनएम करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से अलग अलग मेडिकल फील्ड में, ठीक है, कोर्सेज अवेलेबल है और उनमें कितना खर्चा आएगा, क्या ड्यूरेशन होता है, आपको कितना जो है बर्डन उसमें फेस करना पड़ेगा, क्या आप कंफर्टेबल रहोगे या नहीं रहोगे, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कि 12th के बाद मेडिकल सेक्टर में करियर का क्या ग्रोथ है, और ग्रोथ है तो करियर बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना खर्च है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और हो सके तो पेन और पेपर अपने साथ रखिएगा ताकि मेरे द्वारा बताए गए जो भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए यूजफुल, मोस्ट यूजफुल हो सकते हैं, उसको नोट डाउन वहीं पे कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के सबसे मेन जो है हमारे इस वीडियो के टॉपिक को। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो 12th क्लियर करने के बाद आपके पास जो है बहुत से ऐसे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे जो है मेडिकल सेक्टर में आपके सामने पढ़ाई करने को ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है जो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, एमबीबीएस, ठीक है। दूसरा बीडीएस, जो कि स्पेशली डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा बीएससी नर्सिंग, ये टॉप हो जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चे आफ्टर 12th ये टॉप में आते हैं। इसमें अगर आप समझ लो तो 70 to 80% तो आपका यही आ जाता है, ठीक है, आपका एमबीबीएस में ही आ जाते हैं। फिर बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बच जाता है जीएनएम, एएनएम, देन आपका आता है बीपीटी, ठीक है। बहुत से बच्चे नर्सिंग के अलावा पारा मेडिकल भी तो करना चाहते हैं ना, तो पारा मेडिकल में भी आ जाते हैं, फार्मेसी में भी आ जाते हैं, बी फार्मा, ठीक है, और बीएससी पारा मेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके के जो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि आफ्टर 12th आप ये चीज जो है वो क्लियर करना चाहते हो। तो आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किन किन बच्चों को किन सारे टॉपिक्स में है। कौन से बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं, कौन बीडीएस, इससे यह पता चलेगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग का कॉन्वर्सेशन आपस में होगा और एक कंपटीशन का स्ट्रेंथ पता चलता है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की जो है ना एक भावना निकल करके आती है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को जब बच्चों आप अच्छे से समझ जाते हो तो आगे समझो। अब इन चीजों को अगर आप करना चाहते हो तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ऐसे नहीं है कि 12वां करने के बाद सीधे एमबीबीएस कर लेंगे, उसके लिए भी एक एग्जाम होता है और आप में से बहुतों को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, या फिर कह लो तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो जैसे ही आप 12th करते हो बच्चों, 12th में आपका जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, यही सब होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 50% होना चाहिए, मिनिमम इतना तो मान के चलो, मैक्स टू मैक्स आप ज्यादा भी ला सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो नीट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। अगर बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, वही अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके सामने जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। देन आपका एएनएम, जीएनएम, इन सभी चीजों का जो है, या पारा मेडिकल का जो है, ये सभी आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम
लिया जाता है, या फिर आप चाहो तो प्राइवेट कॉलेज के लिए डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वहां पैसे लग जाएंगे। ठीक है, इन सभी चीजों को अगर अच्छे से समझ लेते हो तो थोड़ा सा आगे देखते हैं कि टॉप मेडिकल कॉलेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करोगे गवर्नमेंट में, तो सबसे पहला तो एम्स ऋषिकेश। अगर एम्स से आप पढ़ाई कर लेते हो तो करियर तो ऐसे ही बन गया, शुरू होने से पहले ही आपका करियर जो है एक ऊंचे मुकाम पे चल जाता है। ठीक है, तो एम्स ऋषिकेश आपका एक गुड ऑप्शन है। इसका आपका एंट्रेंस होता है बच्चों, बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस होता है। इसके लिए भी आप डायरेक्ट जो है तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास जो है प्रॉपर इसके लिए बैच अवेलेबल है, वो आप चाहो तो एस्पेक्ट विजन के साइट पे जाकर के देख सकते हो, या सिंपल सा एस्पेक्ट विजन आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और देन आफ्टर जो है आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, इस पूरे बैच को पढ़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहां पे देखो गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, ठीक है, एचएनबी मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। इन सारी चीजों के बाद प्राइवेट की बात करें तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून, एसजीआरआर यूनिवर्सिटी, ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये पैरामेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये सारे आपके सामने कोर्सेज अवेलेबल है। अब सबसे मेन मुद्दा जो कि आपको अच्छे से समझना है कि कोर्स ड्यूरेशन और फीस कितना लगता है। प्रॉपर ये एक एज्यूमिंग है, ठीक है, हमने जो थोड़ा बहुत डेटा यहां से कलेक्ट किया है उसके आधार पे है। अभी आने वाले समय में 26 में कितना रहेगा वो थोड़ा बहुत डिफर करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। जैसे एमबीबीएस की बात करें तो गवर्नमेंट फी जो आपका है 1.2 से 2.5 लाख, ठीक है, प्राइवेट में ये थोड़ा ज्यादा चला जाता है, ये 20 से 60 लाख के लगभग होता है। ड्यूरेशन 5.5 इयर्स के लगभग होता है। बीडीएस में गवर्नमेंट में 1.5 से 3 लाख, वही अगर प्राइवेट में 10 to 20 लाख, ड्यूरेशन 5 इयर्स। बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट में आपका 80,000 से लेकर के 2.5 लाख के लगभग जा सकता है, और वही अगर प्राइवेट की बात करें तो 3 से 6 लाख। ड्यूरेशन आपका 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। जीएनएम 30 से 90,000 गवर्नमेंट, प्राइवेट आपका 1.5 लाख से 3 लाख, और आपका ड्यूरेशन 3 साल। एएनएम का भी ड्यूरेशन 2 साल होता है, 16 से 40,000 गवर्नमेंट और 60 से 1.5 लाख के लगभग प्राइवेट। ठीक है, बी फार्मा आपका 1.6 से 2.8 लाख गवर्नमेंट, 3.2 से 6 लाख आपका इसमें प्राइवेट जाता है। ड्यूरेशन 4 ईयर। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो बहुत पैसे हैं, इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा या इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी, तो इसके लिए क्या कोई ऑप्शन है सर? तो ऑप्शन है। आप चाहो, आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो आप फ्री में कर सकते हो। यकीन करोगे? बिल्कुल, आप फ्री में कर सकते हो, फ्री में पढ़ सकते हो, बस आपको उतना मेहनत करना होगा। जी मैं बात कर रहा हूं स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास क्षमता है, आप चाहते हो कि आप अपने अधिकार को छीन लो, आपको आता है छीनने, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूं। अभी देखो, इन सारी चीजों को अच्छे से देख लो। पैरामेडिकल आपका गवर्नमेंट 1 लाख से 2.5 लाख और प्राइवेट 2.5 से 5 लाख। ड्यूरेशन वही 3 से 4 साल, जिसमें इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूड होता है। अब आपके पास जो है इसमें थोड़ा बहुत खर्चा और देखने को मिलता है। अरे भाई, इंसान हो, थोड़ा बहुत तो खाओगे, कहीं रहोगे, पढ़ोगे, तो इन सारी चीजों में हॉस्टल और मेस का खर्चा मान लो 40,000 से 1 लाख। वही अगर बुक स्टडी मटेरियल से 10 से 25,000 रुपया। यूनिफॉर्म इक्विपमेंट की बात करो तो 5 से 10,000, और वही इंटर्नशिप या कुछ ऐसा हो तो ये आपको 5 से 20,000 के लगभग, ठीक है, लग जाते हैं। वही कहीं कहीं पे आपको स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं इंटर्नशिप में, तो वो आपके लिए बेनिफिट या पॉजिटिव साइड आप कह सकते हो। अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप के बारे में तो बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन इसमें बच्चों आपको मेरिट खोजता है। आपके अंदर अगर वो लक्ष्य निर्धारित करने का जो है ना वो फोकस पॉइंट है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे स्कॉलरशिप की बात करें तो उत्तराखंड स्टेट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट एनएसपी स्कॉलरशिप, ठीक है। इसी तरीके से नर्सिंग स्टूडेंट के लिए फ्लोरेंस, ठीक है, ये आपका आईएनसी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज का मिला करके ये जो आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कॉलरशिप है ना, ये उसी के लिए है, ठीक है। तो इस पे आप जो है रिसर्च कर सकते हैं, और इस पे बोलोगे आप तो मैं एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप और आपका एनएसपी का स्कॉलरशिप, देन ये दोनों जो है एक अच्छा स्कॉलरशिप साबित हो सकता है। एआईसीटी प्रगति जो है ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है
ठीक है। देन आपका प्राइवेट एनजीओ भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि फी बहुत ज्यादा है तो बच्चों मन लगा के पढ़ो, क्योंकि अच्छा स्कोर रहेगा, अच्छा कैपेबिलिटी रहेगा आपके अंदर, तो आप अपने अधिकार को जो है ना वो मांग के लोगे, छीन के लोगे, ठीक है। वही अगर करियर स्कोप की बात करें और सैलरी की बात करें तो ये आप आराम से रिसर्च में जा सकते हो, स्टडी में जा सकते हो, डॉक्टर्स के साथ असिस्ट कर सकते हो, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं तो एएनएम और जीएनएम का 15 से 25,000, बीएससी नर्सिंग का 25 से 50,000, एमबीबीएस का 60 से 1.5 लाख प्लस, और पैरामेडिकल से फार्मेसी का 20 से 40। और ये आपका जो है स्टार्टिंग होता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है ये अच्छे से जो है ना ये आपका बढ़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि सर एक अच्छा कंक्लूजन क्या है? तो अच्छा कंक्लूजन ये आता है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आपको जो है 12th में एक अच्छा स्कोर करना है, ताकि आपका अगर इन फ्यूचर मेरिट आए तो मेरिट आप अच्छे से जो है वो क्रॉस कर जाओ और स्कॉलरशिप जो है वहां पे आपके लिए बैरियर का काम ना करे। दूसरा, आपको 11th और 12th के लेवल के जो बुक्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि आगे जो भी कंपटीशन होगा मेडिकल में एंट्रेंस के लिए वो उसी स्तर पे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां पे आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, कि आपको डेडिकेशन रखना है। अगर आप थोड़ा बहुत डाउन हो भी जाते हो, अदरवाइज रिजल्ट खराब आ भी जाता है, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा देना है। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई भी जानकारी इससे संबंधित चाहिए आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, जहां से आप जाकर के आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारियां जो हैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।